4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, आवर्धन लिखना है। क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, है ना। तो यहां पर फिर से देख लेते हैं, हमको फोकस दूरी कितना दिया है, एफ का मान कितना दिया है 15। अब चिन्ह के बारे में सोचना है। यहां पर लिखा है उत्तल, तो उत्तल के लिए कैसी फोकस दूरी, धनात्मक, तो चिन्ह धन में रहेगा। और वस्तु की दूरी u दिया है, ये कितना है -12 सेंटीमीटर। u की दूरी हमेशा माइनस में। इसके बाद यहाँ पर हम दर्पण सूत्र लगाएंगे, तो दर्पण सूत्र 1/f = 1/v - 1/u। अब 1/f का मान कितना है 15, 1/v ये प्लस वाला है, प्लस 1/-12। एक स्टेप यहीं से खाना चालू कर देते हो, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। मैं बोला था कि पहले चिन्हों को सॉल्व कर लो तो गड़बड़ ना होगा। तो यहाँ पर 1/15, 1/v प्लस माइनस का क्या हो जाएगा -1/12। ठीक है, 1/15 इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1/12 1/v। अब 12 का गुणा इधर, 15 का गुणा इधर, और नीचे 15 गुणे क्या हो गया 12 बराबर 1/v। इसको जोड़ोगे 27, है ना, और यहाँ 15 गुणे क्या हो गया 12 बराबर 1/v। इसमें जो कटता हो काट दो, तो ये 3 नाम 27, 3 चौको 12, 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15। मतलब आपके पास आ गया 3/20 और 1/v। अब इसको जो है उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20/3 बराबर क्या हो गया v। अब इसमें भाग करोगे तो 6.666 आएगा, तो उसको राउंड फिगर में 6.7 सेंटीमीटर इस तरह से इसका v का मान निकाल देंगे। अब आगे के स्टेप में हमको आवर्धन क्षमता निकालना है, तो ये हो गया आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन क्षमता, है ना। तो वो क्या होता है m = -v/u। तो m बराबर माइनस v का मान कितना आया है, हाँ 6.7, u का मान कितना दिया है -12। तो अगले स्टेप में m बराबर, इस माइनस माइनस तो कट जाएगा ना, 6 दशमलव का दशमलव हटाएंगे तो 67 कितना हो जाएगा 120। इसका भाग करोगे तो m बराबर, तो ऐसे भी 12 का समझ लेना, 12 पंचे 60 हो गया ना, ये 12 पंचे 60 हो गया, फिर उसके बाद 70 बचाएगा, है ना। तो 12 छंग 72 लगभग 55 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर 5 ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। 0.55 इस तरह से आया m का मान। अब हमको लिखना है प्रतिबिंब के बारे में, तो यहाँ पर प्रतिबिंब पहला क्या हो गया, इसका हमको क्या बताना है प्रकृति, दूसरा हमको क्या बताना है आकार, और तीसरा हमको बताना है क्या स्थिति। तो समझो इसको, प्रकृति m को देख के बताते हैं। m का मान इस बार किस में आया है प्लस में, ये प्लस में आया ना, तो ये क्या हो जाएगा आभासी और सीधा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आकार की बात करता है, तो 1 से कम आ रहा है ना, पॉइंट आ गया, मानिए क्या हो गया वस्तु से छोटा, तो यहाँ हो गया वस्तु से छोटा। लेकिन आप इसको निकालना चाहते हो तो इसको इससे निकाल भी सकते हो। जितना आवर्धन क्षमता आता है 0.55 ही आवर्धन क्षमता, और जितनी साइज दी है कितनी दी है 4.5, इसका गुणा कर दोगे तो गुणा करने से पता चल जाएगा कि वह जो प्रतिबिंब है कितना छोटा बनेगा, उसका साइज क्या होगा, भी गुणा करके देख लेना। स्थिति देखो, कौन सा दर्पण है उत्तल, उत्तल दर्पण ऐसे बनाया जाता है, थोड़ा सा देखना, स्थिति की बात करते हैं। ये है इसका P हुआ, इसका F हुआ, इसका क्या हुआ C। वस्तु को इधर रखते हैं, F का मान कितना दिया है 15, F का मान कितना है 15, C का मान कितना होगा 30, उसका दुगना होता है, ये कितना है 30,
u बराबर v बराबर कितना आया है 6.7। अब समझना, यहीं पर आपका ध्यान रखना है, यहां पर f का मान 15 है, जो प्रतिबिंब है 6.7 है, तो इसके भीतर बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? ये 15 है तो 15 के पहले बनेगा। सारी दूरियां तो p से नापी जाती हैं, तो मान लो यहां है 6.7 इमेज है, तो किसके किसके बीच बना यार? ध्रुव और फोकस के बीच। तो यहां प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? ध्रुव और फोकस के बीच। समझ में आया? अब इसमें यह बोलता है यदि सुई को दर्पण से दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? पास बनेगा। माने ऐसा होता है जैसे वहां पर हम पास ला रहे थे तो कहां जा रहा था? दूर, और दूर ले जाएंगे तो कहां बनेगा? पास। तो यहां पर दर्पण से दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब पास बनेगा। सीधे ये लिख देना है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? पास, या पर्दे को पास ले जाना पड़ेगा। ठीक है ना? दर्पण से वस्तु को दूर ले जाने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा?